हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में फिर से एक बार मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट का हम क्या लेके आए हैं, पार्ट 5, जिसमें हमको पढ़ना है क्या, प्रथम अर्धांश परिवर्तन, है ना। क्या पढ़ना है, प्रथम अर्धांश परिवर्तन। ठीक है, प्रथम अर्धांश परिवर्तन हमको पढ़ना है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या, फर्स्ट हाफ रिवर्स, है ना। आइए इसको हम लोग सीखते हैं। इसके पहले हम लोग पीछे की क्लास रिवाइज कर लेते हैं कि पीछे की क्लास में हमने क्या पढ़ा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों यूजुअल ऑर्डर, है ना। क्या पढ़ा था, यूजुअल ऑर्डर पढ़ा था, जिसमें दो कॉन्सेप्ट थे। क्या कि जब मान क्या हो, जब मान 26 से कम हो, एज इट इज लिखते हैं। और क्या, जब मान क्या हो, 26 से ज्यादा हो, ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं। 27 से नहीं, तो उस मान में से, उस मान में से हम क्या करते हैं, 26 घटा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कहाँ, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था दोस्तों, क्या हमने यूजुअल ऑर्डर में पढ़ा था। दो कॉन्सेप्ट कि एक मान क्या था, 26 से कम था, एचडी देते थे। जब 26 से अधिक था तो उस मान में से हम क्या करते थे, 27 घटा देते थे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी सीखा था कि अगर एल और आर हो तो क्या होता है, बताइए, प्लस होता है। एल और एल हो तो क्या होता है, माइनस होता है। आर और एल हो तो क्या होता है, प्लस होता है। और आर और आर हो तो क्या होता है, माइनस होता है ना। इस बात को हमने सीखा था यहाँ पे, ठीक, यूजुअल ऑर्डर में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जब मान हमारा क्या दिया गया था, जब मान राइट से दिया हो, है ना। हमने यहाँ पे इसको सीखा था क्या, कि जब मान क्या हो, राइट से दिया हो, जब समीकरण का मान क्या हो, राइट से दिया हो, तो हमने यहां से लिखा था, तो उसे लेफ्ट से बदलने के लिए हम क्या करते थे, उस मान को क्या करते थे, हम 27 से घटा देते, है ना। मतलब हमने देखा था कि जब भी मान और क्या दिया हो, राइट से दिया हो, तो उसे लेफ्ट में बदलने के लिए उस मान को हम क्या करते हैं, 27 से घटा सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया था उस समय कि क्या जरूरत है हम 27 से घटाने की, हम ऐसे इट इज क्यों नहीं लिख सकते, एज इट इज क्यों नहीं लिख सकते। तो हमने आपको बताया था कि अगर हम सुपरमैन हैं और वर्णमाला को यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट राइट, रिवर्स ऑर्डर लेफ्ट राइट, फर्स्ट हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, सेकेंड हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट और बोथ हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट अगर हमने याद कर लिया है, तो हमें किसी रूल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मैंगो मैन हैं, आम आदमी हैं, है ना, यदि हम मैंगो मैन है, आम आदमी है, तो हमको इस रूल की जरूरत पड़ने वाली है ना। अगर हम मैंगो मैन है, आम आदमी, इस रूल की जरूरत पड़े, क्यों, क्योंकि हमने वर्णमाला को सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से याद किया है। इसलिए जिस भी ऑर्डर का मान होगा उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे। बात समझ में आई, ठीक। जैसे इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, इसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर या हम जिसको कहते हैं विपरीत अनुक्रम, है ना। रिवर्स ऑर्डर या हम जिसको कहते हैं क्या, विपरीत अनुक्रम, है ना। अगर ये विपरीत अनुक्रम की बात करें, है ना, विपरीत अनुक्रम की अगर ये हमसे बात करता है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए, विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो उसे
सही अनुक्रम में बदलने के लिए, है ना, बदलने के लिए हमने आपको क्या बताया था, लेफ्ट को राइट तथा राइट को लेफ्ट से बदल देते हैं, है ना। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था अल्फ़ाबेट पार्ट 4 में, है ना। अब हम शुरू करेंगे यहां से अल्फ़ाबेट का पार्ट 5, है ना। यहां से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, अल्फ़ाबेट का पार्ट 5, है ना। और पार्ट 5 हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम अर्धांश परिवर्तन, है ना, या हम जिसको कहते हैं क्या, फर्स्ट हाफ रिवर्स, है ना, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स या प्रथम अर्धांश परिवर्तन क्या है। अगर हम आपसे कहें वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहेंगे वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, और इनको हम आधा आधा डिवाइड करें तो इनको हम 13 के 2 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं, है ना। इनको अगर हम आधा आधा डिवाइड करना चाहें तो 13 के 2 पार्ट हम बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, तो सबसे पहले हम वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिख रहे हैं, सही अनुक्रम में हम लिख दे रहे हैं वर्णमाला को। रुकिए जरा सा, थोड़ा सा स्पेस लेके लिखते हैं, ठीक है। सही अनुक्रम, सही या हम इसको ऐसे छोटे में लिख दें ताकि स्पेस बचा रहे, यूजुअल ऑर्डर, है ना। आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, चलिए ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारे वर्णमाला के 26 अक्षर है ना, ए से लेकर जेड तक, है ना। अगर हम इसको आधा आधा डिवाइड करें दोस्तों, है ना, अगर हम इसको आधा आधा डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये पहला आधा और ये दूसरा आधा। इसको हम कह सकते हैं क्या, प्रथम अर्धांश, है ना, और इसको हम क्या कह सकते हैं, द्वितीय अर्धांश, है ना, या हम इसको कह सकते हैं सेकेंड हाफ, है ना, और इसको हम कह सकते हैं क्या, फर्स्ट हाफ, है ना। सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ हम इसको कह सकते हैं। अब हमसे कह रहा है क्या, फर्स्ट हाफ रिवर्स, है ना। क्या कह रहा है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, मतलब क्या करना है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। क्या करना है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम पहले जो भी परिवर्तन कर रहे हैं वो पहले में परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और प्रथम अर्धांश का मतलब ए से एम तक, जब हम इसको विपरीत करेंगे तो हम यहाँ पे लिख दे रहे FHR, मतलब फर्स्ट हाफ, और हम इसको अपोजिट लिख देंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा। जैसे हम कहें प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर क्या होगा, ए होगा, और प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर क्या होगा, एम होगा, है ना। अब इसको अपोजिट कर देंगे तो ए चला जाएगा एम के स्थान पे और एम चला जाएगा ए के स्थान पे। तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, CDEFGHIJKL और एम। ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ,
है ना। तो यहां से सबसे पहला प्रश्न, सबसे बेसिक का प्रश्न ये बनता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के है ना प्रथम अर्धांश को विपरीत करके लिखा जाए तो वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। वो आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा कि जी ऐसा अक्षर है जिसका स्थान क्या है, अपरिवर्तित है। अब इसके बाद हमको क्या देखना है कि कुछ कॉन्सेप्ट बनाने हैं यहाँ पे, है ना। क्या करना है, कॉन्सेप्ट हमको बनाना है यहां से कि कैसे हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। क्या कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां पे हमको सभी को चेंज करना है, किसमें, यूजुअल ऑर्डर के फॉर्मेट में चेंज करना है। क्या करना है, यूजुअल ऑर्डर के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो इसको हम चेंज करेंगे यूजुअल ऑर्डर में और चेंज करके देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट बनता है। क्योंकि वर्णमाला को हम फर्स्ट हाफ रिवर्स लेफ्ट और राइट से याद नहीं कर सकते। ठीक, तो हमने एक तरफ लिख दिया फर्स्ट हाफ रिवर्स, है ना, और एक तरफ हमने लिख दिया, जैसा कि आपको पता है क्या लिखेंगे हम, यूजुअल ऑर्डर, है ना। एक तरफ हमने लिख दिया क्या, फर्स्ट हाफ रिवर्स, और एक तरफ हमने लिख दिया क्या, यूजुअल ऑर्डर। ठीक, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं इसको नीचे की तरफ, है ना। इधर लिख दिए फर्स्ट हाफ रिवर्स FHR, और एक तरफ हमने लिख दिया यूजुअल ऑर्डर। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि जब हम आपसे कहें फर्स्ट हाफ रिवर्स, इसका मतलब आपके दिमाग में सिर्फ A से M तक के अक्षर जाएंगे और अंक जाएगा तो 1 से लेकर 13 तक। मतलब अगर हमने यहाँ पे लिखा है FHR मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स, तो यहाँ से आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये बात जानी चाहिए कि हम यहाँ जो भी अंक लिखेंगे वो 1 से लेकर 13 तक के होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा, है ना, हमने आपसे कहा कि प्रथम अर्धांश परिवर्तन का बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, है ना। बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, क्या हो गया, जे। आपने कहा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, जे होगा, है ना। बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, जे होगा, है ना। और जे का अगर हम यूजुअल ऑर्डर में बात करें तो इसका नंबर क्या होता है, लेफ्ट से 10 होता है ना। जे का अगर हम यूजुअल ऑर्डर में बात करें तो क्या होता है, लेफ्ट से 10 होता है। बात समझ में आई। ठीक, चलिए अगला अक्षर ले लेते हैं। हमने कहा फर्स्ट हाफ रिवर्स का बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, है ना। फर्स्ट हाफ रिवर्स का बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, तो ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और F का स्थान क्या होता है, लेफ्ट से 6 होता है ना। क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 6 हो जाएगा। फिर हमने कहा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। ठीक, 8 9 10 11 12, क्या हो गया, B हो गया, है ना। और B का स्थान पता है आपको क्या होता है, लेफ्ट से 2 होता है ना। B का स्थान क्या होता है, लेफ्ट से 2 होता है। ठीक, लेफ्ट से 2 होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है, यहां पे हमारा एक लॉजिक बन गया कि फर्स्ट हाफ रिवर्स प्लस यूजुअल ऑर्डर बराबर क्या हो गया, 14 हो गया। देखिए 10 और 4 14, 8 और 6 14, और 12 और 2 14। तो यहां से हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि फर्स्ट हाफ रिवर्स, यहां से कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, फर्स्ट हाफ रिवर्स प्लस यूजुअल ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा,
है ना। कॉन्सेप्ट क्या बना हमारा, फर्स्ट हाफ रिवर्स प्लस यूजुअल ऑर्डर बराबर क्या हो गया 14। अब देखिए देगा क्या, फर्स्ट हाफ चेंज किस में करना है, यूजुअल ऑर्डर, तो हम यहां से कह सकते हैं यूजुअल ऑर्डर बराबर 14 माइनस क्या, फर्स्ट हाफ रिवर्स। बन गया कॉन्सेप्ट, बन गया कॉन्सेप्ट। क्या बन गया कि अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स के मान को 14 से घटा दें तो जो हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा बताइए, वो हमको क्या होगा, यूजुअल ऑर्डर का होगा, है ना। प्रश्न उठता है कैसे मान लें, कैसे मान लें कि ये जो हमने बनाया कि 14 से घटा, प्रथम अर्धांश के मान को 14 से घटा दें तो जो हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, यूजुअल ऑर्डर में होगा। यह बात कैसे पता चली, कैसे पता चला, तो हम चेक कर लेते हैं। हमने आपसे कहा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। हमने आपसे कहा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। आप क्या करेंगे बताइए, इसका तरीका हमको वर्णमाला याद नहीं है लेकिन तरीका पता है कि अगर हम इसको 14 से घटा देते हैं, अगर हम इसको 14 से घटा देते हैं तो जो हमको ये प्राप्त हुआ 5 ना, लेफ्ट का 5, ये किसका होगा, यूजुअल ऑर्डर को होगा। और लेफ्ट 5 हमको याद है ये क्या होता है, ई होता है ना। लेफ्ट 5 हमको याद है क्या होता है, ई होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बाएं से 9वां चेक कर लें, क्या करें हम, बाएं से 9वां चेक कर लें, अगर वो ई आ गया इसका मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है वो क्या है, बिल्कुल सही है ना। अगर हम काउंट कर लें बाएं से 9वां अक्षर अगर ई आ गया इसका अर्थ जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आई। तो आइए देखते हैं बाएं से 9वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां क्या आ गया, ई आ गया ना। इसका मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आई, बोलिए, बात समझ में आई ना, बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या करना है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स के मान को 14 से घटा देना। अब देखिए जरा सा, अगर मान इधर पूछ दे तो, जैसे मान लीजिए कि हमने मान को फर्स्ट हाफ रिवर्स से बाहर कर दिया, जैसे हमने कहा फर्स्ट हाफ रिवर्स का बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, है ना। तो देखिए ये हो गया 13 14 15 16 17 18, क्या हो गया आर, और ये यूजुअल ऑर्डर में ही आर होता है। मतलब सेकेंड हाफ रिवर्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जो परिवर्तन किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ में किया गया है। इसका मतलब है कि सेकेंड हाफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई। तो यहां से हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं अगर चाहें तो, क्या है ना, अगर हम चाहें यहां से तो कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। वो देखिए क्या है, जब मान 13 या 13 से कम हो, जब मान 13 या 13 से कम हो तो क्या करते हैं, 14 से घटा देते हैं। जब मान 13 या 13 से कम हो तो क्या करते हैं, 14 से घटा देते हैं। और आगे अगर बात कर दे कि जब मान 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम हो, 26 या 26 से कम हो तो क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, है ना। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। क्लियर। चलिए, तो आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पे अगर हम फिर से वर्णमाला को लिख दें, यहां पे A B D E
GHIKLMNOPQRSTUVWX और Z, है ना। अपोजिट फॉर्म में लिख दें हम ABCDEFGHIJKL और M, है ना। यहाँ पे हमने दो बात लिखी है, क्या कि जब मान 13 या 13 से कम हो चौदह से घटा देते हैं, है ना। आगे जब मान 14 या 14 से अधिक किंतु क्या हो, किंतु 26 या 26 से कम हो तो क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। अब जरा सा यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें सीखनी है, उस चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का बाएं से छठा अक्षर, हमने आपसे कहा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का बाएं से छठा अक्षर क्या होगा। ये मान क्या है बताइए, पहले में जाएगा कि दूसरे में जाएगा? तो आप कहेंगे पहले में जाएगा और इसको क्या करेंगे, 14 से घटा देंगे L8 और L8 क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बाएं से छठा अक्षर क्या होगा, H होगा। ठीक, अगर हम यही आपसे कहें बाएं से 16वां अक्षर, है ना, हमने आपसे कहा बाएं से 16वां अक्षर, इसका मतलब ये बताइए पार्ट ए में जाएगा कि पार्ट बी में जाएगा, है ना। पार्ट ए में जाएगा कि पार्ट बी में, तो यह संख्या इसमें जाएगा। ये 14 और 26 के बीच में, 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम सीधे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, पी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब यहां पर जरा से एक बात समझिएगा, है ना, कि जैसे हमने लिख दिया क्या, R16 हमने लिख दिया। अब यहां पे नहीं करेंगे कि यह मान तो क्या है 14 से अधिक और 26 से कम है, यह मान क्या है 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए हमने मान लिया, तो क्या R16 आपको याद है, बताइए। R16 याद नहीं है ना, तो देखिए यहां पे एक बात हिडन है कि जब मान 13 या 13 से कम, यहां हमने कहीं पोजीशन की बात नहीं की है कि 13 या 13 से कम लेफ्ट से कि राइट से, है ना। जैसे जब मान 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम, किधर से, तो यहां हमने किसी पोजीशन की बात नहीं की है, लेकिन इसमें हिडन बात है कि यह क्या है, लेफ्ट से, और ये क्या है, लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि हम काउंटिंग हमेशा लेफ्ट से करते हैं ना, या वर्णमाला हमने लेफ्ट से ही तो लिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि राइट 16 के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि जब मान राइट से दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसको लेफ्ट में बदलने के लिए उस मान को किससे घटाते हैं, 27 से घटाते हैं, है ना। उस मान को किससे घटाते हैं, 27 से घटा। अब 27 से घटा दिया तो ये क्या आ गया, L11 आ गया। अब L11 किधर से बताइए, L11 किधर से, तो आप कहेंगे L11 इसमें पार्ट ए में चला जाएगा, और पार्ट ए में चला जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, 14 से घटा देंगे L3, और L3 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बस समझ में आई कि अगर राइट से दिया हो तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे, है। फिर क्या आया, लेफ्ट। अब लेफ्ट में हम देखेंगे कि पार्ट 1 में जा रहा है कि पार्ट बी में जा रहा है, तो पार्ट 1 में गया, 14 से घटा दिया L3, L3 क्या होता है, C होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न जाएगा कि गुरुजी हम कैसे मान लें कि ये सही है ना, कि दाएं से 16वां अक्षर C होगा फर्स्ट हाफ रिवर्स का। तो आइए हम दाएं से 16वां काउंट कर लें। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आइए चेक करते हैं। देखिए जो है 16, अगर राइट का 16 हमने काउंट कर दिया और C आ गया, इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं।
1 2 3 4, राइट का मतलब इधर से तो काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, और 16 क्या आ गया, सी आ गया ना। इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। ठीक, अब यहीं पे देखिए कि हमने एक प्रश्न और दिया आपको और हमने लिख दिया दाएं से छठा अक्षर। यहां देखिए बाएं से छठा, बाएं 16वां, दाएं 16वां, दाएं से हमने छठा लिख दिया। ठीक, अब दाएं से छठा लिख दिया तो हम इसको किससे घटाएंगे, पहले 27 से घटाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको राइट दिख गया ना, और राइट दिखा तुरंत क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे। अब ये क्या आ जाएगा, L21 आ जाएगा, है ना। और L21 बताइए पार्ट ए में जाएगा कि पार्ट बी में जाएगा, L21 किधर जाएगा, पार्ट ए में जाएगा कि पार्ट बी में, तो आप कहेंगे पार्ट बी में जाएगा। तो किससे घटा देंगे, 27 से घटा देंगे, सॉरी 27 से घटाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, 14 या 14 से, किंतु 26 या 26 से कम हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यू ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब चाहे तो आप राइट से छठा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और यू हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, एक बात और डिस्कस करनी है जिसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि बाएं से 30वां अक्षर, है ना, बाएं से 30वां अक्षर। अब देखिए ये संख्या क्या है, 26 से अधिक हो गई, और हमने आपको एक बात सिखाई है कि जब भी हमको 26 से बड़ी कोई संख्या दिख जाए, जब भी हमको 26 से बड़ी कोई संख्या दिख जाए, तुरंत हम इसमें क्या करेंगे, -26 कर देंगे। जब भी हमको 26 से बड़ी कोई संख्या दिख जाए, तुरंत हम क्या करेंगे, -26 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, अब आ गया L4। L4 किसका, फर्स्ट हाफ यूज, तो बताइए L4 पार्ट 1 में जाएगा कि 2 में जाएगा, तो आप कहेंगे ये तो 13 से कम है ना, पार्ट 1 में जाएगा, 14 से घटा दिया L10, और L10 क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, L10 और L10 क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। बस समझ में आई। अगर आपको काउंट करना हो तो काउंट कर लिए, 26 27 28 29 और 30 J आ गया। बस समझ में आई। तो 26 से बड़ी कोई संख्या दिखे तुरंत पहले 26 घटाएंगे, फिर उसके बाद हम देख लें किस में जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए किसी में हमने कहा होता बाएं से 43, है ना, बाएं से 43, तो ये बताइए क्या है, ये भी तो 26 से ज्यादा है, ये भी तो 26 से ज्यादा है, तो पहले हम इसमें 26 घटाएंगे, क्या आ गया, L17 आ गया। क्या आ गया, L17 आ गया। अब L17 किस में जाएगा बताइए, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, तो आप कहेंगे दूसरे वाले में जाएगा। इसका मतलब क्या है, 14 और 26 L17 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा Q हमारा राइट आंसर। बात समझ में आई। तो इतने कॉन्सेप्ट होते हैं आपके क्या, फर्स्ट हाफ रिवर्स में। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ठीक, तो बात समझ में आई कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें, है ना, पहला प्रश्न हम आपको यहाँ पे लिख भी देते हैं, है ना, लिख भी देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, एक प्रश्न हम यहाँ पे लिख देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो वह कौन सा अक्षर है, वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा।
अपरिवर्तित रहेगा, है ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। जी वो अक्षर होगा जिसका स्थान क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, है ना। जी वो अक्षर होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित। तो ठीक है, तो फर्स्ट हाफ प्लस का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, कि जब मान 13 या 13 से कम हो 14 से घटा देते हैं, जब मान 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछ दे 13 या 13 से कम किधर से, तो हम कहेंगे हमेशा किधर से, लेफ्ट से। ठीक, अब हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा रहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए, है ना। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाएं से चौथे के दाएं छठे के बाएं सातवें के दाएं तीसरे के बाएं दूसरे के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बाएं से आठवें के दाएं तीसरे के दाएं दूसरे के बाएं छठे के बाएं पहले के बाएं तीसरे। तीसरा प्रश्न, बाएं से 10वें के दाएं चौथे के बाएं 8वें के दाएं तीसरे के बाएं दूसरे के दाएं पांचवें। चौथा प्रश्न, इन प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाएं से ठीक, बनाइए जरा सा इसको, तेजी से बनाइए। तेजी के साथ बनाइए, है ना, ताकि हम इसको सॉल्व, सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। ठीक है, चलिए देखिए, लेफ्ट है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट लिख देंगे, राइट पे प्लस, लेफ्ट पे माइनस, राइट पे प्लस, लेफ्ट पे माइनस और राइट पे प्लस। 6 4 10, 10 में से 7 गया 3, 3 और 3 6, 6 में से 2 गया 4, 4 और 6 क्या हो गया 10। अब बताइए कि यह 13 या 13 से कम है ना, तुरंत हम क्या करेंगे, 14 से घटा देंगे L4 और L4 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। फिर से चेक कर लीजिए, लेफ्ट राइट पे प्लस, लेफ्ट पे माइनस, राइट पे प्लस, लेफ्ट पे माइनस और राइट पे प्लस। 6 4 10, 10 में से 7 गया 3, 3 और 3 6, 6 में से 2 गया 4, 4 और 6 10, 14 से घटा दिया। ठीक, देखिए L है
लिख दिया आर पे प्लस एल पे माइनस एल पे माइनस और एल पे माइनस। 8 3 11, 11 2 13, 13 में से 6 गया 7, 7 में से गया 6 और 6 में से 3 गया 3 आ गया। बताइए देखिए 8 3 11 2 13, 13 में से 7 गया, बताइए 6, 13 में से 7 सॉरी 6 गया 7, 7 में से 1 गया, बताइए 6 और 6 में से 3 गया 3। और अब ये क्या है 13 से कम है, 14 से घटा दिया L 11 और L 11 क्या हो जाएगा K हो जाएगा। बस समझ में आई, L 11 और L 11 क्या हो जाएगा K हो जाएगा। ठीक, L है तो हमने L लिख दिया, R पे प्लस L पे माइनस R पे प्लस L पे माइनस और R पे प्लस, है ना। 10 4 14, 14 में से 8 गया 6, 6 और 3 9, 9 में से 2 गया 7 और 7 और 5 क्या हो गया बताइए 12 हो गया ना। इसका मतलब ये भी क्या है 13 से कम है, और 13 से कम है तो क्या करेंगे 14 से घटा देंगे L2 और L2 क्या होगा B हो जाएगा। बस समझ में आई। आगे देखिए L है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया L लिख दिया। ठीक, R पे प्लस L पे माइनस R पे प्लस L पे माइनस और R पे प्लस। 6 5 11, 11 में से 9 गया बताइए 2, 2 10 12, 12 में से 3 गया बताइए 9, 9 और 11 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये 14 और 26 के बीच में है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहाँ हम सीधे लिख देंगे क्या हो जाएगा T हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए 6 5 11 में से 9 गया 2 10, 12 में से 3 गया बताइए 9, 9 और 11 20, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा T हो जाएगा। ठीक, आगे कुछ और प्रश्न है देखिएगा। सॉल्व करते रहिए इसको, ठीक है, सॉल्व करते रहिए। सॉल्व करते रहिए भैया, सॉल्व करते रहिए। चलिए आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, गलती मत किया करिए, है ना। प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य दे के समझिए तब आंसर दिया करिए, गलती मत दे। जो लोग सही दे रहे हैं वो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए L है, L लिख दिया, R पे प्लस L पे माइनस R पे प्लस L पे माइनस और R पे प्लस, है ना। 12 11 23, 23 में से 6 गया बताइए 17, 17 और 10 27, 27 में से 5 गया बताइए क्या हो जाएगा 22, और 22 और 13 क्या हो गया 35। अब बताइए कि यह मान क्या है 26 से अधिक है ना। और हमने आपको क्या सिखाया है कि जब भी 26 से बड़ी कोई संख्या दिखे, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, है ना, जब भी 26 से बड़ी कोई संख्या दिखे चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, तुरंत हम इसमें क्या करते हैं -26 करते हैं, क्या हो जाएगा L9। अब ये L9 सीधे हम I नहीं लिख सकते, ये L9 फर्स्ट हाफ रिवर्स का है। इसका मतलब क्या करना है कि इसको हम 14 से घटाएंगे L5 और L5 क्या होता है E। इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर हो जाएगा E।
बस समझ में आई, क्योंकि L35 में जो 26 घटा थे L9, अगर यूजुअल ऑर्डर का होता तो L9I हम लिख देते, लेकिन ये फर्स्ट हाफ रिवर्स का है ना, और हमने आपको सिखाया है कि जब क्या हो 13 या 13 से कम हो तो 14 से घटा देते हैं, तो 9 को 14 से घटा देंगे L5 और L5 क्या होगा, E होगा। ठीक, आगे देखिए L है तो हमने L लिख दिया, R पे प्लस L पे माइनस, R पे प्लस L पे माइनस और R पे प्लस। 15 16 31, 31 में से 10 गया 21, 21 17 38, 38 में से 8 गया 30, और 30 और 18 क्या हो गया 48। अब ये 48 जो है ये भी क्या है 26 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब तुरंत हम 26 से माइनस कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा L22, और L22 क्या है, ये 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम में है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो V हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना, V हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, R है तो हमने R लिख दिया, L पे प्लस, R पे माइनस, L पे प्लस, R पे माइनस और L पे प्लस, है ना। 8 6 14, 14 में से 4 गया 10, 10 9 19, 19 में 3 गया 16, और 16 और 5 क्या हो गया 21 हो गया। अब देखिए यह मान किधर है, राइट से है, अगर लेफ्ट का होता तो हम यू लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राइट से है, इसका मतलब राइट के लिए हमको किससे घटाना है, 27 से घटाना है, L6। L6 हम सीधे अगर यूजुअल ऑर्डर का होता तो F लिख सकते थे, लेकिन ये यूजुअल ऑर्डर का नहीं है, फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, इसका मतलब हम इसको किससे घटाएंगे, 14 से घटाएंगे L8, और L8 क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्यों 14 से घटाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे समझा रखा है आपको कि जब फर्स्ट हाफ रिवर्स का मान हो और 13 या 13 से कम हो तो हम क्या करते हैं, 14 से घटा देते हैं। जब फर्स्ट हाफ रिवर्स का मान हो और 13 या 13 से कम हो तो हम क्या करते हैं, 14 से घटा देते हैं। ठीक, आगे देखिए R है तो हमने R लिख दिया, L पे प्लस, R पे माइनस, L पे प्लस और R पे माइनस, है ना। 6 5 11, 11 में से 7 गया 4, 4 और 4 8, और 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, है ना। देखिए 6 5 11, 11 में 7 गया 4, 4 8 में से 3 गया 5। अब 5 है, इसका मतलब राइट से है तो 27 से घटाएंगे, और L22, और L22 का मतलब क्या हुआ, 14 या 14 से अधिक किंतु 26 या 26 से कम, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और सीधे हम लिख देंगे आंसर क्या, V। बस समझ में आई। तो आई होप फर्स्ट हाफ रिवर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। आप में से जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल क्या, विकास सिंह रीजनिंग सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी आपकी समस्या हो उसको आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न के लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।